मेरठ में दलित समुदाय की बारात थी। जश्न में पूरा परिवार डूबा हुआ था, लेकिन इसी जश्न में पत्थर चलने लगे। पत्थर चलाने वाले मुस्लिम पक्ष के लोग थे, जिसके बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। कई लोग जख्मी हो गए। अब सवाल है कि आखिर मेरठ में नफरती पत्थर की साजिश क्या जानबूझकर फैलाई गई? क्या मेरठ में सांप्रदायिक तनाव का प्लान रेडी किया गया और अचानक से इतने सारे पत्थर कहां से आ गए? दलित समुदाय की बारात में आखिर क्यों पत्थर चलाए गए? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मेरठ में नफरती पत्थर किसने बरसाए? शादी समारोह को सांप्रदायिक रंग किसने दिया? बारात पर पत्थरों की बारिश किसने की? अचानक से सैकड़ों पत्थर कहां से आ गए? घरों की छतों से, सड़कों से, मकानों से, हर तरफ से साजिश के पत्थर बरसाए जा रहे थे। रसूलपुर गांव में जाटव समुदाय के बारात को रोकने की साजिश रची गई। मेरठ के इसी घर में 14 जुलाई की रात शादी का जश्न मनाया जा रहा था। लोग खुशी से नाच गा रहे थे। जश्न में पूरा परिवार डूबा था। लेकिन 15 जुलाई की सुबह जब बारात जाने का वक्त हुआ, उसी वक्त पत्थरबाजी की लाइव तस्वीरें सामने आने लगी। घरों की छतों से ताबड़तोड़ पत्थर चलने लगे। गांव की सड़क ईंट पत्थर से पट गई। शादी समारोह में पत्थरों की बारिश से हालात डेंजरस हो गए। घरों की छतों पर पड़े पत्थर हिंसा की गवाही दे रहे हैं। आप देखें, जिस घर में शादी थी उस घर की इस वक्त छत पर हम मौजूद हैं। दरअसल ये जो है हिंदू पक्ष का घर है जिस घर में शादी थी, और इस परिवार का आरोप है कि जो दूसरे समुदाय के जो युवक थे वो जबरन उनके घर में घुस गए, छत पर आए और उसके बाद यहाँ से जो छत पर पत्थर वगैरह या ईंटें वगैरह रखी थी उनको तोड़कर दूसरी तरफ जो है पत्थरबाजी करने लगे। आपको हम दूसरी तरफ भी दिखा दें कि ये देखिए, यहाँ पर जो है ये पूरी पत्थरबाजी हुई है। यहाँ से छत पर अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं। और ये इस घर में शादी थी। ये गाड़ी आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। शादी के टाइम जो है इसी में जो है डोली को लाया गया था। और फिलहाल अभी भी जो है महिलाएं घर के बाहर बैठी हुई हैं। और आप नीचे देखें तो नीचे भी जो है पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस को जो है गांव में तैनात किया गया है ताकि दोबारा से जो है गांव में जो तनाव का माहौल ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बल यहां पे तैनात किया गया है। आप देखिए कि नीचे जो है अभी भी घर में पत्थर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। ये दरअसल ये बड़ी बड़ी ईंटें जो हैं वो जो छत पे रखी हुई थी वो तोड़ी गई और उसके बाद जमकर ये पत्थरबाजी हुई है। लेकिन आखिर 14 जुलाई की रात ऐसा क्या हुआ जिससे मेरठ के रसूलपुर में मुस्लिम और जाटव आमने सामने आ गए? आखिर विवाद की शुरुआत कहां से हुई, इसकी एक एक डिटेल जान लीजिए। 15 जुलाई को जाटव समाज के सचिन की शादी थी। सचिन की बारात जानी थी। उससे ठीक एक दिन पहले 14 जुलाई यानी रविवार को रस्मों के दौरान परिवार के लोगों ने डीजे बजाया था। मोहल्ले के रहने वाले विशेष समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। मामले को उसी समय रफा दफा भी करा दिया गया था। लेकिन 15 जुलाई की सुबह बारात पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। छतों और घरों से पत्थरबाजी होने लगी। देखते ही देखते पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। जाटव समुदाय का यह भी आरोप है कि बारात में डांस कर रही महिलाओं के वीडियो बनाए गए। गैर समुदाय यानी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर बदसलूकी की कोशिश की। विरोध करने पर पत्थरबाजी करने लगे।
मंडे पे जो प्रोग्राम होता है डीजे वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे डांस चल रहा था। हमारा जो हमारी रिलेशन से लड़कियां वगैरह थी, जो हमारी बहन, हाँ, परिवार की महिलाएं और हम भी साथ में। तो यहाँ पे कुछ लड़के दूसरे समुदाय के आके, तो यहाँ पे आके वे खड़े हो गए, यहाँ पे वीडियो बनाने लगे। हमने उनसे मना करी, हमने कहा भाई वीडियो मत बनाओ, यहाँ पे तुम्हें देखना, तुम डांस वगैरह तुम देख सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं। तो वे चले गए। फिर साले दोबारा आए, क्या हुआ, फिर 5-7 और, मतलब 5-10 के करीब जितने भी आए हुए लड़के इकट्ठे हो गए। फिर वे उनके साथ ना वीडियो बनाने लगे, लड़कियों की वीडियो बनाना, और गंदे गंदे कमेंट करने लगे। तो इसको लेके हमने जैसे उन्हें समझाया, तुम ये कर रहे क्या हो, हमारे यहाँ तुम्हारा मतलब क्या आने का। तो उस बात को लेकर उन्होंने बस और पता नहीं कहाँ पे फोन करा उन्होंने, और जो बुलाए लड़के, बस मार पिटाई स्टार्ट कर दी यहाँ पे। हमारे साथ मतलब हत्तापाई करी, मारपीट भी जो हुई, मार पिटाई करी उन्होंने। वो तो खैर निमट गया वहाँ पे। उस टाइम पे सब बड़ों ने समझाया कि भाई चलो ठीक है, कोई रे बात नहीं, हो गया। वे अपने घर चले गए। फिर अगले दिन सुबह के टाइम 15 तारीख को, हाँ 15 तारीख को नेक्स्ट डे, तो उस टाइम पे जैसे कि हमारी शादी उदी के लिए तैयारी चली थी, डीजे उजरे बज रहा था यहाँ पे। तो वे फिर आए यहाँ पे, जो एक लड़का था तो उसके साथ में पहले, हाँ दूसरी तरफ का लड़का, तो यहाँ पे आके तो उसके साथ में मार पिटाई करने लगे। यहाँ पे सामने इधर है, आपके बारातियों के साथ? नहीं, बारात गांव का ही लड़का था। हाँ पहले बारातियों के साथ मार? हाँ, तो बारातियों के साथ में। तो फिर वहाँ पे उसे छुटाने के लिए सबने कहा, यहाँ पे कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, कम से कम उस पे मन रहे थे 6-7 लड़के थे, 6-7। तो हमने छुटाया उनको। उन्हें छुटाने के बाद उनको भेज दिया हमने वापसी घर। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर वे दोबारा आए, डंडे ले लेगा, सारे इंटे ले लेगा। फिर यहाँ पे हमारे जो बाराती थे, बाराती भी और हम, हमारे परिवार वालों, सभी पे डंडे लेकर सबको साले पीटने लगे। ये हमारी जो ताई है, ताई का ईंट पथराव करा, जैसे कि आरती के लिए जाते हैं सुबह, ये हमारी भूमिया पे जाते हैं भूमिया के लिए, तो आरती ले गए, तो उसमें भी ईंटें लगी थाली में, और सिर में यहाँ लगी, सिर फटा पड़ा। मेरठ में हुई इस पत्थरबाजी में 6 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। रसूलपुर गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस चप्पे चप्पे पर पहरेदारी कर रही है, जगह जगह निगरानी की जा रही है, जिससे तनाव की आंच की लपटें और ना फैलें। गांव में जो है शांति का माहौल रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, उसको ध्यान में रखते हुए मेरठ पुलिस के कुछ जवानों को भी जो है गांव में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से विवाद दोबारा ना बढ़े। दरअसल ये मेरठ का रसूलपुर गांव है, और यहाँ पर आप देखें कि यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। फिलहाल आप यहाँ पर देखें तो पत्थर जो हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। दरअसल 14 तारीख की ये पूरी घटना है, 14 तारीख शाम की, और 14 तारीख को जो पूरा विवाद हुआ, उसके बाद जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने पूरे विवाद को जैसे तैसे सुलझाया और समझा बुझाकर जो है मामले को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन बताया जा रहा है, जो पीड़ित परिवार का आरोप है कि 15 तारीख की सुबह एक बार फिर जो है जो दूसरा पक्ष था वो इकट्ठा हुआ, और उसके बाद जमकर जो है यहाँ पर पत्थरबाजी हुई और लात घूसे भी चले। आप देखिए तस्वीरें कि यहाँ पर अभी भी जो है ये पत्थर पड़े हुए हैं, लगातार बड़े बड़े जो पत्थर है, ये देखिए, ये इतने बड़ी बड़ी जो ईंटें हैं वो जमकर जो है परिवार के ऊपर फेंकी गई। अलग अलग समुदाय के बीच हिंसक लड़ाई की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाकर बारात को रवाना किया। लेकिन सवाल है कि क्या मेरठ में हिंसा फैलाने की सोची समझी साजिश रची गई? क्या हिंसा भड़काना मकसद था? जब 14 जुलाई की शाम को मामला शांत हो गया था, तो 15 जुलाई की सुबह पत्थर क्यों बढ़ते? पुलिस की एफआईआर में जिन 18 लोगों का नाम दर्ज है, वो सभी एक ही समुदाय के हैं। ऐसे में क्या जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने का प्लान तैयार किया गया था? ये इन्होंने 18 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें से 3 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकी के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी नामजद आरोपी या गिरफ्तार आरोपी एक ही परिवार के, एक ही समुदाय के? एक समुदाय के हैं और आपस में एक ही मतलब आसपास के ही लोग हैं, मतलब एक ही परिवार तो नहीं है, लेकिन एक ही समुदाय के हैं और आपस में एक ही कुनबे के हैं। अब योगी की पुलिस 14 जुलाई की रात डीजे पर डांस करने वालों से लेकर उनके वीडियो बनाने वाले, हिंसा के पत्थर बरसाने वाले एक एक किरदार को तलाश रही है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 18 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। 3 आरोपी सलमान, नदीम, समीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश तेज है। योगी की पुलिस
किसी भी आरोपी को छोड़ने वाली नहीं है।